हाय फ्रेंड्स, मैं संजय पांडे, आपका मैथ टीचर। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.5 सेट्स का क्वेश्चन नंबर 5 अभी फिनिश किया गया है पिछले वीडियो में। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट यूनिवर्सल सेट बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। मतलब जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है? ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, मतलब प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स हैं उन सभी का सेट है, ठीक है। इसके बाद में कहा है कि if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree। मतलब ये है कि A जो सेट है वो उन सभी तरह के ट्रायंगल्स का सेट है जिनका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफर है। मतलब कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं है। तो आप कहेंगे इसमें क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। समझ में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि जो कहा गया है वो यूनिवर्सल सेट में आपके सब तरह के ट्रायंगल्स का दिया गया है, और सेट ए में क्या कहा गया है कि वो सभी तरह के ट्रायंगल्स जिनका कम से कम एक जो एंगल है वो 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। डिफरेंट का मतलब 45 हो जाए, 75 हो जाए, ठीक है ना, 64 हो जाए, 65 हो जाए, मतलब ये 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सब तरह के ट्रायंगल्स तो इसमें कवर हो जाएंगे, केवल एक तरह का ही ऐसा ट्रायंगल है जो कवर नहीं होगा। कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसके सभी जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो यही जो नहीं है वही चीज आपकी हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। यानी हम क्या लिखते हैं, ध्यान से देखें, ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए, ठीक है। माइनस सेट ए की कंडीशन क्या हो जाएगी? यहां पर जो हमने आपको बताया है, अ सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ध्यान से देख लें, क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। समझेंगे नहीं तो दिक्कत होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए यूनिवर्सल सेट में क्या दिया है, अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। मतलब ये है कि प्लेन के सभी ट्रायंगल्स का सेट है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसके बाद में सेट ए क्या है? उन सभी तरह के ट्रायंगल्स का सेट है जिनमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो। मतलब 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे कोई दिक्कत नहीं, 2 3 से ज़्यादा तो होते नहीं ट्रायंगल में, ठीक है। तो 60 डिग्री से डिफरेंट रहे। तो 60 डिग्री से डिफरेंट जब हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में केवल और केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल ही आपका बचेगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। क्लियर? तो 60 डिग्री जब होता है तो ये तो उसमें आएगा नहीं, और जब ये आएगा नहीं तो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यही हो जाएगा, क्या? अ सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो क्लियर हो गया। तो हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज का, यानी एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। मतलब कहा है कि ये जो
गैपिंग है यहाँ पर आप फिल कीजिए जिससे कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। क्या हो जाए? ट्रू हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिया हुआ है ए यूनियन ए डैश। क्या दिया है? ए यूनियन ए डैश। तो आपको बता दें कॉम्प्लीमेंट लॉज जो होते हैं आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें मिल जाएंगे आपको कॉम्प्लीमेंट लॉज। ये आपके दिए हैं एनसीईआरटी में, पेज नंबर 20 पर आप देखेंगे तो मिल जाएंगे। तो उसमें है ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका यू। क्या आ जाएगा? यू, या यूनिवर्सल सेट। क्लियर? पेज एनसीईआरटी के पेज नंबर 20 पर देखेंगे आपको मिल जाएगा ये रूट्स। इसके बाद में हम चलेंगे सेकेंड पर। सेकेंड आपका क्या है? फाइव डैश इंटरसेक्शन ए। तो फाइव डैश इंटरसेक्शन ए की अगर हम बात करेंगे, ध्यान से देखें, फाइव डैश इंटरसेक्शन ए की अगर बात करेंगे तो ये होता है, ध्यान दें, ये आपका हो जाएगा यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। ठीक है? अगर हम चाहे, आप ये भी जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, ऐसा भी होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये यहां पर अगर हम देखें, ध्यान से देखेंगे तो मैं क्लियर कर देता हूं यहां पर। सेकेंड में आपका आएगा ए। क्या आएगा? ए। एक बार मैं फिर लिख देता हूं, फाइव डैश इंटरसेक्शन ए इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, ठीक है ना, इक्वल टू ए। क्लियर? अब देखेंगे हम किसको? थर्ड वाले को। थर्ड क्या है? थर्ड आपका है ए इंटरसेक्शन ए डैश। क्या है? ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू होता है 5। ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू क्या होता है? 5, क्योंकि जो एलिमेंटर आपके ए और ए डैश में कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है, मैच नहीं करेंगे, ठीक है ना, इस वजह से नल सेट ये हो जाएगा। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे। आगे है यानी फोर्थ वाला आपका दिया है क्या? यू डैश इंटरसेक्शन ए। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटरसेक्शन ए। क्या लिख सकते हैं? 5 इंटरसेक्शन ए, यानी ये भी इक्वल टू किसके होता है? 5 के, यानी नल सेट के। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे? 5। तो आपका ये जो लास्ट क्वेश्चन था ये भी हो गया फिनिश। ठीक है, आप लोग अच्छे से इस एक्सरसाइज को एक दो बार और रिवीजन कर लें, क्योंकि आपका आगे इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे आपको करने में दिक्कत होगी। ठीक है, हमने आपको बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन बताने की कोशिश की है और ये एक्सरसाइज यहीं पर फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने इस मित्रों को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब मिलते हैं अगले एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन ले करके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।